तो मुर्शद भी एक तबीबी होता है। आई समझ में बात? जब वो कहता है ना कि तू अब जा, तो इसका मतलब ये है कि अब उसने तुम्हारी अपने हद तक तरबियत मुकम्मल कर दी। लेकिन तरबियत का दरवाजा बंद नहीं हुआ। तरबियत बाकी रहेगी, तरबियत कभी खत्म नहीं होती। तरबियत जब भी तुम्हारी मुकम्मल होगी, खत्म होगी, कि जब इजराइल आ जाएगा। क्या इसका मतलब है ये हद खत्म हो गई तुम्हारी? जैसे रिस्क खत्म हुआ ऐसे तरबियत खत्म हुई। तरबियत भी एक रिस्क के मुताबिक है। ये किसी का रिस्क ही है। ये भी जब ये मुकम्मल होती है तो उठा लिया जाता है। फिर उसको इजाजत ही नहीं रहने की। फिर उसको इजाजत नहीं होती रहने की। आई ना समझ में बात? और हम कोई भी वजीफा पढ़ते हैं, कोई इल्म पढ़ते हैं, कोई भी इल्म हमारे पास होता है, अगर वो हमें दूसरों से मुमताज करे हमारा नफ्स। देखो, एक वो होता है कि जो लोग तुम्हें मुमताज करते हैं, एक वो होता है जो मैं खुद मुमताज होना चाहता हूं। आई ना समझ में बात? और बात यही है कि बुजुर्ग कहते हैं कि जब तुम में खामोशी पैदा हो जाए, क्या तो इसका मतलब यह है कि मार्फत जगह बना रही है। क्योंकि मार्फत की इब्तिदा यही है कि आप जब किसी को मार्फत हासिल होने लगती है तो उसके लब खामोश हो जाते हैं, जबान बंद होने लगती है। और अल्लाह जिसको फिसाद में डालना चाहता है उसकी जबान खोल देता है, वो जबान ज्यादा चलाने लगता है। आई ना समझ? तो अब हम इसका अपना अंदाजा खुद कर सकते हैं अपने आप ही कि हमें मार्फत है या नहीं आ रही है, या नहीं आ रही है, या शुरू हुई है या नहीं हुई है अभी। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हम बज़ाहिर हिदायत पर ही होते हैं और हम उस बात को हिदायत ही समझ रहे होते हैं जो हम कर रहे होते हैं, मगर वो सरियन गुमराही होती है अंदर से। अब जैसे खारजी तो सारा काम जन्नत के लिए कर रहे होते हैं ना, लेकिन वो जहन्नम का गाड़ा खोद रहे होते हैं खुद ही। अब करबला का क्या वाकया, दो तरफ कौन थे? दोनों मुसलमान थे। बाद बुजुर्गों की रिवायत है ये कि जो यजीदी लश्कर था उसमें 1400 हाफिज थे और 2200 के करीब उलमा थे जो इमाम हुसैन के मुकाबले में थे, और वो भी नमाजें पढ़ा रहे थे, अज़ानें दे रहे थे। हाँ, और खड़े हुए कहाँ थे? वो समझ रहे थे कि बादशाह हुकुम मानना हिदायत है, और जो नायब रसूल था, नियाबत रसूल में था, उसका हुक्म मानना जायज नहीं है। तो यही बात है कि बड़ी असल में कभी कभी ऐसी मंजिल पे आदमी आता है कि उसको यही नहीं पता होता कि मैं कहां पर खड़ा हूं, और अपने ते हिदायत पे होता है। तो अल्लाह ताला
ऐसे इम्तिहान से महफूज रखे। जनाब ये सलूक में आमतौर पे नफ्स का शिकंजा बहुत सख्त है, तो इसमें सुफियान ने भी लिखा कि इंतसारुल नफ्स ही, ये अपने नफ्स की मदद में ना लगे कभी भी। बिल्कुल। तो इसकी क्या पहचान है कि कब हम अपने नफ्स की मदद कर रहे हैं और कब नहीं कर रहे या कब उसे निकले हैं? बात यह है कि जब तक इंसान के दिल में ये बात रहे कि मैं अपना नफा नुकसान और मैं किसी मिल्क का मालिक हूं, जब तक वो नफ्स से नहीं निकला। अच्छा, हमले अपने लिए तरकीबें करते हैं, मंसूबे बनाते हैं कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, इसको रास्ते से हटा दें, उसको ले आए और ये करते हैं, इस किस्म की सोच। यही बात, वही मिल्क की बात है ना कि मेरी मिल्क कायम रहे। और जब तक हम मिल्क कायम रखने की कोशिश करते हैं, जब तक नफ्स में फंसे में। असल बात तो ये है कि तुम्हारा असल मार्फत तो तुम्हें ये होनी चाहिए कि मिल्क तो मेरा है ही नहीं। जब मिल्क मेरा है ही नहीं तो मैं झगड़ा क्यों करूं इस पर और उसका मालिक क्यों बन के बैठूं? अच्छा, मौत बेसिकली क्या है? मिल्क का छूट जाना। नफ्स को कत्ल ही यही है कि उसको मिल्क से आजाद कर दिया जाए। और उस वक्त तक नफ्स काबू नहीं आता जब तक तो तुम्हारे दिल में ख्याल लगता है कि तू मालिक है। मौत तो कबल है, तो मुर्दे की कोई मिल्क होती है? मुर्दे का तो तरका होता है। इसलिए सूफिया कलाम का कौल है कि उनका खून मुबाह है, उनकी इमलाक मुबाह होती है ना? ये अक्सर पढ़ा होगा तुमने कौल, क्योंकि वो मिल्क खत्म कर देते हैं, वो तरके पे आ जाते हैं। अब वो उतनी ही तरतीब करते हैं जितनी अशद जरूरत होती है उनको। तुम्हारे पेट में मरोड़ होता है, कहां जाते हो? टॉयलेट जाते हो। कितनी देर के लिए जाते हो? जब तक जरूरत है। और वो जरूरत चाहते हो कि जल्द से जल्द पूरी हो और मैं जल्द से जल्द निकलूं यहां से, है ना ये बात? तो अब कोई बड़ी खबासत रखने वाला बैठा रहता होगा इत्मीनान से करने के, किसी और को मौका ही नहीं देना, वरना आदमी वहां से निकल नहीं करता है ना। भाई यही हाल दुनिया का नफ्स का है कि अपनी जरूरत के लिए इतनी ही कोशिश कर जितनी वहां करता है बस तू, और जितनी देर वहां रुकना चाहता है इतनी देर तू रुक दुनिया में, बाकी अपना रुख अल्लाह की तरफ कर ले उसके बाद। यह है नफ्स बस। अब इस पर आने के लिए सारी उम्र की कोशिश है, सारी उम्र जो तरबियत की जाती है, सारी कोशिश जो कराई जाती है, सारी जो वो है काविशें, वो सिर्फ इतनी देर के लिए है कि तू दुनिया को इतनी देर के लिए पहचान ले, जितनी देर के लिए तू अपनी हाजत के बाद टॉयलेट को पहचानता है। लेकिन घर में रखता जरूर है उसको। हाँ हाँ, तो दुनिया में रखती जरूर है, बिल्कुल फारिग नहीं होते। दिल नहीं लगाते। इसमें तो जैसे जो हमारे यानी कसब का मामला है, जो अहलो याल वाला है उसके ऊपर फर्ज है कुछ मामला, तो अपने घर वालों के देखना, अपना देखना, घर वालों के, पड़ोसियों के सारे मामले, तो वो सारा उस पर आएगा, लाजिम आएगा कि ये इतना तुम करो, बिल्कुल करो, जरूरत है तो उसके लिए अपना बस। हाँ देखो, जरूरत मैंने क्या कहा, जितनी है, एक अहलो अहल की जितनी जरूरत है वो उतना कसब करता है। इसमें फिर ये भी होगा कि जैसे जो उर्फ आम के लिए जो चीजें चाहिए,
जैसे घर में जो अब एक शख्स है, ये तो सुलूक पे चल रहा है जो कासिब है कमाने वाला, लेकिन इसके घर वाले हैं, उनको घर में पंखा भी चाहिए, फ्रिज भी चाहिए, इस किस्म के मामला हैं, तो वो ये कमा कर देने का पाबंद है। देखो, जो उनकी जायज़ ज़रूरतें हैं उस पर तो तुम पाबंद हो, बिल्कुल हो। अगर वो उनकी ज़रूरतों में है शामिल तो वो उसका तुम पाबंद हो, लेकिन एक सालिक एक आम आदमी से हटकर होता है थोड़ा सा। ये सारी जो तावीलें हैं ये आम आदमी के लिए हैं कि वो दीन पे कितना रहता है। सालिक पर कोई तावील नहीं आती, वो आज़मिया से दूर होता है, लेकिन शरीयत का दामन नहीं छोड़ता। जो शरीयत ने हुक्म लगाए हैं वो पूरे करता है। अब मेरी आमदनी जायज तरीके से 8-10 हज़ार रुपए है। अब मैं घर की रोटी तो पूरी कर लेता हूँ 10 हज़ार में, लेकिन पंखा नहीं ला सकता, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? या तो कस्ब ज्यादा करना होगा या फिर कोई दूसरा जरिया, ओवर टाइम वही मतलब, या तो कोई यानी हलाल को बढ़ाए, हलाल को बढ़ाए, और हलाल को बढ़ाना भी इबादत है।